मध्य प्रदेश में कृषि को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में सरकार बड़े स्तर पर मंथन कर रही है। राजधानी भोपाल में कृषि वर्ष 2026 को लेकर एक बड़ा वैचारिक समागम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में मंत्री, विधायक, अधिकारी और कृषि विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे, जहां खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों की आय बढ़ाने का एक्शन प्लान तैयार किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कृषि वर्ष को लेकर बनाया बड़ा एक्शन प्लान। कृषि वर्ष 2026 को लेकर बड़ा वैचारिक समागम। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों ने किया महामंथन। सीएम मोहन की मौजूदगी में अधिकारियों ने दिया प्रेजेंटेशन। खेती को लाभ का धंधा बनाने पर फोकस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कृषि वर्ष 2026 को लेकर बड़ा वैचारिक समागम हुआ। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में कृषि वर्ष 2026 को लेकर सरकार की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में प्रदेश के मंत्री, विधायक और कृषि विभाग के अधिकारी किसानों के भविष्य को लेकर मंथन करते हुए नजर आए। बैठक में अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के जरिए प्रदेश की कृषि स्थिति, संभावनाओं और आने वाले समय की योजनाओं को सामने रखा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने होम स्टे का उदाहरण देते हुए कई तरीकों से किसानों को आय बढ़ाने का सुझाव दिया। पवित्र स्थान, और ऐसे पवित्र स्थान पर किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से अलग अलग विभागों को लेकर के सरकार के माध्यम से किसान कल्याण वर्ष की योजनाओं को किस प्रकार से सरकार हाथ में लेके आगे बढ़ रही, ताकि सच में किसान कल्याण वर्ष का लाभ किसानों के परिवार तक पहुंचे, लोगों के घरों तक पहुंचे। ऐसे अच्छे कार्यक्रम के लिए अभी बहुत सुंदर भाषण दिया माननीय प्रभारी श्रीमान डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। आप उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री रहे, आपने सिंचाई से लेकर कई विभागों का सफलतापूर्वक अपने राज्य के अंदर एकमात्र राज्य है जो किसान के लिए बिजली का कनेक्शन लेना है, कृषि पंप का, तो विभाग केवल 5 रुपए में कनेक्शन दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये अपने इस बात की प्रतिबद्धता है कि हां, हम किसानों की सेवा करना चाहते, किसानों के बीच काम का माहौल बनाना चाहते, और एक एक विभाग जितने अच्छे ढंग से माननीय महेंद्र सिंह जी ने बात कही है, कई कुछ बातें व्यवहारिक रूप से भी मैं बात करना चाहता हूं। अब जैसे होम स्टे टूरिज्म वालों ने कहा है, तो टूरिज्म के माध्यम से हमारा करीब करीब शहरी क्षेत्र में लगभग 13 अलग अलग धार्मिक पर्यटन के हमारे केंद्र बन रहे हैं। इसी दौरान खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ने, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सोच है कि प्रदेश का किसान आधुनिक तकनीक अपनाए और कृषि आधारित उद्योगों का विकास हो। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और खेती को वास्तविक अर्थ में फायदे का धंधा बनाया जा सकेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसके पहले उद्योग वर्ष के रूप में मनाया। निश्चित रूप से उनकी जो सोच है, ये इससे उस सोच के ही अंतर्गत आज एक आयोजन रखा गया है। इस कार्यशाला में बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं, बहुत सारे किसान विशेषज्ञ जो हैं उन्होंने अपनी बात रखी। तो मैं समझता हूं कि आज देखिए, आप यहाँ देखिए, ये गुलाब है। एक गुलाब सबसे नंबर 1 एमपी में नहीं, इंडिया में होने वाला है गुना का गुलाब। गुना को बोलने लगे हैं गुलाबों की नगरी। आज एक नई चीज खिलाई इनने हमारे लिए, ये दिखाइए, इसका नाम क्या है? ब्लूबेरी। ये बोला है 1000 रुपये का इतना पैकेट है, 200 रुपये का, 200 रुपये का पैकेट है, 1000 रुपये किलो है। तो बहुत सारी चीजें लोगों को देखने मिल रही हैं, समझने मिल रही हैं, और किसान अत्याधुनिक खेती करे, किसान को उद्योग के रूप में उसको अर्निंग हो, ये मंशा सरकार की है कि उद्योग हमारा किसान सक्षम हो, आधुनिक हो, और जितनी टेक्नोलॉजी आ रही हो, टेक्नोलॉजी का किसान को ज्ञान हो। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार लगातार किसानों के उत्थान को लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरे वर्ष किसानों के हितों को लेकर मंथन किया गया और विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर सरकार किसानों के कल्याण के लिए नई कार्य योजना तैयार कर रही है। देखिए, हिंदुस्तान में एक तो भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में
दूसरे मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने किसान को, हालांकि जब भी जो भी राजनीति करने आया, जो भी राजनेता बना, उसने अन्नदाता अन्नदाता बोला तो, पर अन्नदाता का ना तो सम्मान की चिंता की, ना अन्नदाता के माल की चिंता की, ना अन्नदाता के उपार्जन बढ़ाने या उसको सुविधा देने की चिंता की। भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने किसानों की फसलों का समर्थन मूल्य तय किया, हमने किसानों को सम्मान निधि दी, किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया। आज हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारी जो सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम कर रही है, हमने साल में 365 ही दिन कृषि के उत्थान के लिए, कृषि के नए उपकरणों के लिए, कृषि की नवीन अधोसंरचना के लिए सारी योजना बनाने के लिए आज मंथन आवेदन किया है। जनप्रतिनिधियों से लेकर आम किसान तक इस मंथन में आमंत्रित है। वो आएगा, अपने सुझाव देगा और उन सुझावों पर सरकार एक कार्य योजना बनाएगी। मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने की भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का इरादा है, संकल्प है। परमात्मा इसमें सब। कुल मिलाकर भोपाल में आयोजित इस महामंथन के जरिए सरकार ने साफ संकेत दिए कि आने वाले समय में प्रदेश में कृषि को नई दिशा देने के लिए ठोस योजनाएं तैयार की जा रही है, ताकि किसानों की आय बढ़े और खेती सच में फायदे का धंधा बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।